अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। मैंने सोचा आज आप लोगों को अपनी लाइब्रेरी का विज़िट कराऊं। आइए मेरे साथ, मैं आज आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाता हूं। मेरी लाइब्रेरी बेसमेंट के अंदर है, तो हम सब लोगों को बेसमेंट में जाना होगा। आइए बेसमेंट की तरफ चलते हैं। ये हमारा छोटा सा किचनेट है। जब मेहमान वगैरह कोई आते हैं तो हम चाय वगैरह यहीं से बना लेते हैं। और ये है लाइब्रेरी, इसमें एंटर होता है। ये वो वजह है जो लाइब्रेरी की शुरुआत बनी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी कोई बिल्डिंग मुख्तस करते थे किसी फ़लाही काम के लिए, किसी गवर्नमेंट की बिल्डिंग के लिए, तो उसकी बुनियादों में एक तख्ती लिखवा दिया करते थे जिसमें उसका मकसद बयान होता था। तो जब लाइब्रेरी का आइडिया जहन के अंदर आया, पर्सनल लाइब्रेरी का, तो हमने लिख के लगाया कि आई कम इन पीस, आई डू नो हार्म, आई एम हेयर टू टीच, वुड यू लिसन। ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किया 23 मार्च 2017 को। फिर मार्च आने वाला है, 23 मार्च मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी है। करारदाद पाकिस्तान में मंजूर हुई थी। जो हाल पाकिस्तान का है वही हाल मेरा है। तो भारत इसको भी तकरीबन 4 साल का अर्सा हो गया और लाइब्रेरी अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो गई। इस लाइब्रेरी के अंदर 26,000 किताबें हैं। कुछ रोबोट्स हैं जो मेरे दोस्त हैं, कुछ और प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स हैं। जब भी टाइम मिलता है ज़िंदगी में, मैं मेरी पनाह गाह है, मैं यहाँ पर आकर रुपोश हो जाता हूँ। कोई सिम नहीं होती, कोई इंटरनेट नहीं होता, बेसमेंट के अंदर है, सुकून से किताबें पढ़ता रहता हूँ। आपको मैं कुछ किताबों से, कुछ चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आज। ये गिल्टन बोर्ड है, ये मेरा बड़ा फेवरेट है। इसमें आप देखें, इसके अंदर ये सारे मोती हैं। ये सारे के सारे पास्कल ट्राइंगल बनाते हैं। तो बच्चों को अगर स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट समझाने हो तो हम समझा सकते हैं। इससे हम गोल्डन रेशो बता सकते हैं, फाइबोनाची सीरीज़ बता सकते हैं। 23 से ऊपर कंसेप्ट्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, जो मैं इस गिल्टन बोर्ड की मदद से बड़े आराम से बच्चों को समझा सकता हूँ। कोशिश करूँगा कभी टाइम मिलेगा तो इसके ऊपर एक कंप्लीट मूवी बना के वीडियो बना के आप लोगों के पास आपसे अर्ज करूँगा। फिर ये डैश रोबोट्स है, ये कुछ फिजिक्स के कंसेप्ट वगैरह के लिए ऐसे बहुत सारे, कोई 50 से ऊपर ऐसे टूल्स मेरे पास हैं जिसमें हम स्टीम किस तरह काम करता है, फिजिकल प्रिंसिपल्स कैसे काम करते हैं, वो करते हैं तमाम के तमाम। ये मेरा R2-D2 का स्टार वार्स का रिमोट्स आपने देखा होगा। ये R2-D2 का रिमोट है, इसको हमने प्रोग्राम किया हुआ है। इसका रिमोट भी है, ये मुख्तलिफ काम करता है। फिर ये सारी की सारी किताबें, ये इंग्लिश का सेक्शन है, इस तरफ हमारे उर्दू का सेक्शन है। ऊपर की जो किताबें हैं वो सारी इस्लामिक स्टडीज़ से हैं। नीचे वाली किताबें मेरी बचपन की हैं जिससे मैं पढ़ पढ़ के जवान और बूढ़ा हो गया। कुछ किताबों का आपको तारुफ करवाता हूँ। ये लोक सुजाक का पाकिस्तान इलेक्शन का कंप्लीट डेटा है, जितने पाकिस्तान में आज तक इलेक्शन हुए हैं। और 47 के बाद से 71 जब बांग्लादेश अलग हो गया उसके बाद से भी जो कहानी है, सारे के सारे इलेक्शन है, कौन सा इलेक्शन कब हुआ, किसने कितने वोट लिए, कौन सा उम्मीदवार था, कहाँ जीता, वंडरफुल है। एडवेंचर कैपिटलिस्ट बड़ी काम की बुक है। इस बुक का मेरी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा असर है। नेक्स्ट 50 ईयर्स बहुत अच्छी बुक है। दुनिया में आगे क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है। फिर ये हमारे पास आर की बुक है, जो मैंने आर पढ़ना शुरू की, वो इस किताब से पढ़ना शुरू की। और ऐसी बहुत सारी किताबें हमारे पास हैं। ये मैथमेटिक्स का सेक्शन है, इसमें कुछ किताबें बहुत ज़्यादा काम की है। द मैन हु सॉल्व द स्टॉक मार्केट इक्वेशन, अनबिलीवेबल बुक। ये एक नई किताब अभी मेरे पास आई है, ये डायनासोर्स के ऊपर है, राइज एंड फेल ऑफ डायनासोर्स, क्यों बने थे, किस तरीके से हुआ था। और अगर आपको ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्या कर रही है मार्केट के साथ, ये मालूम करना है तो ये डायनासोर की किताब आप ज़रूर पढ़ें। आपको पता चलेगा एक्सटिंक्शन किस तरह होती है। वो तमाम चीज़ें जो किसी की सपोर्ट के लिए होती हैं, वो उसको एक्सटिंक्ट कैसे कर देती हैं। मिसाल के तौर पे जब मीटियोर आके ज़मीन से टकराए और गर्दो गुबार फैल गया तो दुनिया में ऑक्सीजन कम हो गई। अब डायनासोर्स को कितने बड़े थे, उन्हें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए थी, वो ख़त्म हो गए। वही सिस्टम आजकल बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के साथ हो रहा है। 12 डायनासोर की किताब आप पढ़ते हैं तो आपको बिटकॉइन समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन लम्स में हमने किताब पढ़ी थी, डॉक्टर अशरफ इकबाल साहब ने पढ़ाई थी एनालिसिस एल्गोरिथम के साथ। अहो की बेहतरीन किताब है, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। खैर पुरानी किताबें आप लोगों को तो इस किताब के बारे में शायद पता भी ना हो। सेल्फ हेल्प इनकॉर्पोरेशन बहुत बेहतरीन किताब है। एक क्रिटिक है मोटिवेशन स्पीकर्स के ऊपर, सेल्फ हेल्प के जो मुद्दई होते हैं। स्टार्टअप मैनुअल, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन स्टार्टअप्स। स्टार्टअप क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। तो ये कोई 26,000 किताबें। इस लाइब्रेरी का ख़ास बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ वो किताबें हैं जो मैंने या तो पढ़ी हुई हैं
या स्किम थ्रू की हुई हैं या कम से कम आधी पौनी ज़रूर देखी ज़रूर है। यहाँ कोई ऐसी किताब नहीं है जो मेरे हाथों से ना गुजरी हो। तो ये किताबें मुझे बच्चों की तरह याद हैं कि किस तरीके से, जैसे बंदे को अपने बच्चे के मुताबिक पता होता है, इस तरह इन किताबों के मालिक मुझे पता है। ये परमानेंट रिकॉर्ड एडवर्ड स्नोडेन की, इसकी स्नोडेन फाइल्स है, वो किताब भी मेरे पास है। सऊदी इनकॉर्पोरेशन है। आगे चलते हैं। हुक्ड है, जीन है, CTOs एट वर्क है। फिर ये सारा सेक्शन है, ये बहुत बेहतरीन सीरीज़ है साइंस की और इंजीनियरिंग की। एक ही किताब के अंदर बड़ी तफसील से बताया गया है साइंस किसे कहते हैं, पीरियोडिक टेबल्स क्या हैं। पीरियोडिक टेबल्स पे मैंने कुछ पहले वीडियोस भी बनाई थी, वो भी होंगी। बहरहाल इट्स वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़। फिर इसकी मैथ की सीरीज़ है। ये हमारे पास मिल्टन की बुक है। ये मियाँ बीवी दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला था। इनका जो पोता है पेट्री फ्रेडमैन, उसने मेरी बुक बिटकॉइन की किताब है, उसके अंदर उसने उसकी तकरीज़ लिखी है। तो बहरहाल ये किताबें फिर इकोनॉमिक्स के ऊपर है। यहाँ पे जितनी किताबें हैं ये स्टेटिस्टिक्स के ऊपर हैं। ऊपर हमारे पास तफासिर है, दुरूस कुरान है, हमारे पास ये सेजवी की क्रिटिक है एथिक्स के ऊपर, वन ऑफ द बेस्ट बुक। एलेक्स की बुक है सोशल फिजिक्स के ऊपर। ये वो किताबें हैं जो अगर आप कंप्यूटर साइंस में आजकल की दुनिया में तो अपनी लाजमी पढ़नी है। तो मॉडल थिंकर, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। अब मैं किताबें देख रहा हूँ तो मुझे वो सारे दौर, सारे साल, सारे बचपन की चीज़ें याद आ रही हैं। वर्ड नेट, अगर आप काम कर रहे हैं NLP के ऊपर तो आपके लिए मस्ट है। आगे चलते हैं। ये जावा 2, थिंकिंग इन C++, ये वो पुरानी किताबें हैं जो हमने 98 में 97 में पढ़ी थी। फिर ये क्वांटम रिवोल्यूशन के ऊपर कुछ किताबें हैं। ये नीचे देखें, ये स्पाइडर जो हमारे पास मैगजीन आता था उसके पुराने शुमारे हैं सारे, ग्लोबल साइंस के हैं। नकूश का शख्सियात नंबर है, गालिब नंबर है। ये AI के ऊपर कुछ किताबें हैं। ये सदर अलवी साहब ने भी रिकमेंड की थी किताब AI के ऊपर। कंप्यूटर बुक्स हैं, कुछ डिक्शनरीज हैं, इवोल्यूशन के ऊपर हैं, बायोलॉजी के ऊपर है, पाइवर्ड, ये सारी किताबें तमाम स्टार्टअप्स के ऊपर हैं। ये बायो इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग के ऊपर हैं। ये गांधी के ऊपर है, इंडिया में क्या हुआ, इंडिया आगे किस तरह हुआ, गांधी से पहले वाला इंडिया क्या था, गांधी के बाद वाला इंडिया क्या था। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की किताब आप लोगों ने शुरू सुना होगा। ये तमाम किताबें AI के ऊपर, रोबोटिक्स के ऊपर, AI एथिक्स के ऊपर है। ये तमाम किताबें डेटा साइंसेस के ऊपर हैं। ये तमाम SQL और ग्राफ डेटाबेसेस के ऊपर हैं। ये मेरा पुराना टाइपराइटर है जिससे मैंने स्टेनोग्राफी का और टाइपिंग का कोर्स सीखा था सक्खर के अंदर, पता नहीं हज़ारों साल पहले। ये हमारे पास गलीलो हैं। आगे चलते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं हम एरिस्टोटल से। ये एरिस्टोटल है, यहाँ पे उर्दू सेक्शन है। ये मैं ग्रीस से लेकर आया था। ये उर्दू सेक्शन है। मन की दुनिया, गुलाम जिलानी बर की किताबें हैं। बहुत सारे इंग्लिश नॉवेल्स हैं जिनका उर्दू तर्जुमा है। यहाँ पे हमारे पास कुलियात इकबाल है, गालिब की शरह है, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। एक गज़ल फिरज़ादा आशिक करानवी की। इसमें एक ही बहर के अंदर 1 लाख अशार के ऊपर एक गज़ल है। अनबिलीवेबल बुक है, बिल्कुल उर्दू का मोजज़ा है। तो उसके जहांगीरी है, तो उसके बाबरी है, कुलियात पतरस है। ये सारी फिर मेरी फेवरेट है जहाँ मेरी बचपना गुजरा। इमरान सीरीज़, चलोसक मलोसक, जांगलूस मांगलूस, उम्र यार की कहानियाँ, इंस्पेक्टर शहजाद की कहानियाँ, इश्तियाक अहमद की सीरीज़, ये तमाम की तमाम वो हो जाती हैं। अलीमुल हक्की की किताबें, हुए तुम दोस्त जिसके, मजमुआ वज़ाइफ से लेके, शायरी से लेके, तरबियत सालिक से लेके, अशरफ अली थानवी साहब की किताबें। ये मेरा डेस्क है, जब भी आता हूँ तो मैं इस डेस्क के ऊपर होता हूँ। ये मेरा आवर ग्लास है, इसमें पूरा 1 घंटा आवर ग्लास एक पूरा घंटा लगाता है। तो इसको मैं यूज़ करता हूँ जब घंटे का टाइम नोट करना होता है। यहाँ बैठ के ऊपर पढ़ता हूँ। पीछे आपके प्लाटो है। ये कुछ किताबें हैं जो मैं सामने रखता हूँ, इन किताबों को जो मुझे पढ़नी होती हैं। तो जो किताब पढ़ने के लिए आती है मैं सामने लगा देता हूँ ताकि नज़रों के सामने मेरी रहें और मैं उनको देखता रहूँ। आगे आते हैं। ये छोटा सा मैंने बैठने की सीटिंग बनाई हुई है जहाँ पे बैठ के मैं अपनी किताबें आराम से सुकून से पढ़ सकता हूँ। कुर्सी पे बैठे बैठे बंदा थक जाता है तो यहाँ पे मैं लेट के आराम से पढ़ सकता हूँ। आइए मैं आपको कुछ और किताबें दिखाता हूँ। ये किताबें वो हैं जो मैंने लिखी हैं। अभी तक मेरी 44 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। ये मेरी पहली किताब है जुस्तजू का सफ़र, जो पब्लिश की थी संगे मील ने। उसके बाद फिर गुफ्तगू पब्लिकेशंस ने इसका नया एडिशन छापा। शुरू में इसका एक छोटा सा एडिशन छापा था नैरेटिव्स ने। ये मेरी फुल ब्राइट फेलो की आबीती है जो सफ़रनामा है, मैं अमेरिका किस तरह गया, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मुझे किस तरीके से मिली। ये किताब है अंदर का मुसाफिर। फिर ये किताब है मेरी कसक, इसमें छोटी छोटी कहानियाँ थी जिसे मैं कहता हूँ सच्चाई से माखूज झूठी कहानियाँ। ये मेरी किताब है, मैंने मास्टर्स भी किया PhD के बाद। मेरे पास कोई 5-6 मास्टर्स हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। उसकी शरई हैसियत क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्यों है, ब्लॉकचेन किस तरह दुनिया को तब्दील कर रहा है, हिस्ट्री ऑफ मनी क्या है। इसका ये नया एडिशन है।
ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है ब्लॉकचेन पे केस स्टडीज़ के साथ पाकिस्तान में इंग्लिश के अंदर। ये किताब है एक था एल्गोरिथम, जिसमें हमने कहानी के अंदर एक मलका शहजादी होती है, वो डायनासोर से अपने मुल्क को बचा रही होती है। उस पूरी कहानी के अंदर हमने सारे के सारे कंप्यूटर साइंस के एल्गोरिथम्स पढ़ा दिए हैं। ये किताब है डिसेप्शन, अंग्रेज़ी के अंदर है, छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं इसके अंदर। फिर किताब है ओडिसी ऑफ सेल्फ, ये बेसिकली इंग्लिश वर्जन है जस्तुजू का सफ़र का। ये किताब है मेरी डेटा साइंस के ऊपर, पहला वर्जन था, ये उसका सेकेंड एडिशन है सना रशीद के साथ। ये मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है बंद कमरों की मोहब्बत, ये मुश्किल से समझ में आती है लेकिन है किताब बड़े काम की। ये मेरी इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज किताब है, इसका नाम है नेकेड बेगर, ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है। फिर मैंने फुल ब्राइट लोगों की स्टोरीज लिखी थी, ये सिमिलरिटी इन डाइवर्सिटी है, मलेशियन स्कॉलर्स के ऊपर। ये मेरी किताब थी सखर से फ्लोरिडा, इसमें बेसिकली जर्नी थी कि मैं अमेरिका किस तरह गया, क्या किया वहाँ पर। ये मेरी किताब है सफ़र हज, हज का सफ़रनामा है, ये फ्री में अवेलेबल है गुफ्तगू वेबसाइट से, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरी पहली किताब थी जो मैंने 23 साल की उम्र में लिखी थी, C++, ये इंटरमीडिएट के निसाब में शामिल है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो इस किताब से आपका वास्ता ज़रूर पड़ेगा। ये किताब है एम्बेसडर ऑफ पीस, इसमें तमाम फुल ब्राइट स्कॉलर्स की स्टोरीज़ हैं, वो जो अमेरिका से पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से अमेरिका गए। तो खैर ये मशीन लर्निंग की मेरी किताब है। ये मेरी नई किताब आई है वक्फ़ा परेशानी, ये मेरी नई किताब आई है केगल के ऊपर, केगल पे आप केगल मास्टर कैसे बन सकते हैं, इस किताब से पढ़ सकते हैं। मेरी छोटी सी किताब है हिस्ट्री ऑफ मनी के ऊपर, जिसमें बार्टर से लेके राइस स्टोन से लेके क्रिप्टो करेंसी तक की पूरी हिस्ट्री हमने बताई है। ये किताब है कि आप इंटरनेट से पैसे कैसे कमा सकते हैं। फिर किताब है शऊर, बाकी किताबें हैं, ये ऊपर सीरीज़ हैं, कुछ मेरा PhD मास्टर्स थीसिस हैं टीचिंग कंपनी के, बहुत ही बेहतरीन। अगर आप ये सीरीज़ देख लेते हैं तो आपको सब्जेक्ट के ऊपर एक अच्छी तरीके से महारत हासिल हो जाती है। फिर यहाँ पे कुछ किताबें हैं। तो बहरहाल अब मैं कोशिश ये करूँगा कि हर हफ्ते महीने में जब भी टाइम मिलेगा किताबों किसी एक सेक्शन के ऊपर बात किया करूँगा। कभी हम इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे, कभी हम एस्ट्रोबायोलॉजी पे बात करेंगे, कभी हम बात करेंगे वाइल्ड फोटोग्राफी के ऊपर, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे। कोशिश करूँगा फोकस रखूँ स्कूल टॉपिक्स के ऊपर, ताकि जो बच्चे होम स्कूलिंग चिल्ड्रन मुझे देखते हैं उनको कोई ना कोई फ़ायदा हो सके। तो बहरहाल ये लाइब्रेरी में किताब जमा कर रहा हूँ 13-14 साल की उम्र से, अभी मैं 42 साल का हो गया हूँ। तो 28-29 साल के अरसे में ये लाइब्रेरी बनी है। मेरे पास मेरे KG में जो किताबें पढ़ी थी तब से लेके PhD तक तमाम की कोर्स की किताबें वो तक अवेलेबल हैं। अखबार भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, कुछ नायाब किताबें जो दूर से ढूंढनी है। उसके पीछे अगर आप चले जाए रूम में तो वो किताबें जो मैं नहीं प्रोक्योर करता हूँ इंडिया से, अमेरिका से, चाइना से, जब पढ़ लूँगा तो वो लाइब्रेरी की जीनत बन जाएगी। एक दिन अब स्कूल बनाने का आइडिया इंशाल्लाह ताला स्कूल बन जाएगा, तो इस लाइब्रेरी को जो स्कूल के बच्चे होंगे उनके लिए खोल देंगे, ताकि वो यहाँ पर आके पढ़ें, चाय पिएँ, समोसे खाएँ और इल्म हासिल करें। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।